Hello students, good morning. Today we will learn Unit 2 of Standard 8. Okay, English subject. Unit 2, let me sum up. Activity 1. King Goldenlocks is a very old fairy tale that was looked away for over 150 years. किंग गोल्डन लॉक्स जो है एक फेरी टेल है, यानी एक कहानियाँ हैं जो मतलब 150 सालों से सुनी जा रही हैं. इट वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड इन जर्मनी, जो हाल ही में जर्मनी में खोज हुई है उसकी. दिस वर्जन इज डिराइव फ्रॉम द ट्रांसलेशंस बाय मैरिया तत्तर पब्लिश इन द न्यू यॉर्कर अप्रैल 2012. न्यूयॉर्क के एक जो मैरिया टेटर पब्लिश्ड है उसने मतलब ये पब्लिश्ड किया हुआ है मैरिया टेटर ने. ओके, अप्रैल 2012 में. नाउ आवर स्टोरी स्टार्ट. ओके, लेट्स सी. किंग गोल्डन लॉक्स. स्टोरी किसके ऊपर है? किंग गोल्डन लॉक्स के ऊपर है. वंस देयर वॉज अ प्रिंस विथ ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर. एक बार एक प्रिंस था. प्रिंस मीन्स राजकुमार. एक राजकुमार था जिसके बहुत ही सुंदर गोल्डन हेयर थे. एवरीवन कॉल्ड हिम गोल्डन लॉक्स. सभी उसको गोल्डन लॉक्स कहते थे. वन डे गोल्डन लॉक्स फादर द किंग वेंट हंटिंग इन द वुड्स एंड फाउंड अ जायंट लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री. एक बार गोल्डन लॉक्स के जो फादर थे वो वेंट हंटिंग मीन्स शिकार करने के लिए कहाँ गए? वुड्स मतलब जंगल में. एंड फाउंड, और उनको पता चला, यानी वहाँ उन्होंने देखा अ जायंट लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री. लीनिंग माने सहारा लेकर लेटा होना. तो एक जायंट को उन्होंने एक ट्री के पास में उसको लेटा हुआ देखा. द किंग ब्लू हिज हॉर्न. किंग ने अपना जो मतलब उसका हॉर्न है, मतलब जो भी उसके पास में था वो उसने बजाया. कोल्ड हीज मैन. उसने अपने मैन को बुलाया, मतलब जो उसके जो सेना थी उसको बुलाने के लिए उसने क्या किया? उनको बुलाने के लिए एक हॉर्न बजाया. एंड दे कम एंड कोच द जाइंट्स. वो आए और उन्होंने क्या किया? जाइंट को पकड़ लिया. Proud of his own bravery, the king invited many other kings to join him for a celebration so they could see the captured giant. Proud of his own bravery, यानी अपनी ब्रेवरी, अपनी बहादुरी का अभिमान दिखाने के लिए, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए किंग ने बहुत सारे और भी जो भी किंग्स थे, अदर किंग्स थे, उनको उसने इनवाइट किया देखने के लिए कि वो जो सेलिब्रेशन कर रहा है कि उसने एक जाइंट को पकड़ लिया है. ये जाइंट को पकड़ने का और उसको दिखाने के लिए एक सेलिब्रेशन रखा. और उस सेलिब्रेशन में उस किंग ने मतलब गोल्डन लॉक्स के जो भी फादर थे उन्होंने अदर किंग को बुलाया. नाउ ऑन द डे ऑफ द सेलिब्रेशन के दिन गोल्डन लॉक्स वॉज प्लेइंग विथ हिज फेवरेट टॉय. गोल्डन लॉक्स अपने फेवरेट टॉय के साथ में खेल रहा था. अ गोल्डन बॉल एक्सीडेंटली गोल्डन लॉक्स थ्रू द बॉल रिंग्स राइट इनटू द जायंट्स केज. गोल्डन लॉक्स जो है वो अपने फेवरेट टॉय के साथ खेल रहा था. गोल्डन बॉल, उसका बॉल जो था वो भी कैसा था? गोल्डन था. एक्सीडेंटली, अचानक, गोल्डन लॉक्स थ्रू द बॉल राइट इनटू द जायंट्स केज. उसने जैसे ही बॉल मतलब थ्रो किया तो वो जायंट की केज में जाकर, यानी कि उसके पिंजरे में जाकर गिर गया. ओ नो, व्हाट कुड ही डू? ही लव्ड दैट बॉल. उसने बोला अरे ये क्या हो गया? ये तो उसका बहुत ही अच्छा बॉल था. प्लीज थ्रो माई बॉल बैक टू मी जायंट. आई विल गिव यू अ नाइस बनाना और एप्पल और मे बी कुकीज इफ यू जस्ट गिव इट बैक. उसने क्या कहा कि प्लीज़ मेरा बॉल मुझे वापस दे दो, मेरी तरफ फेंक दो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा बनाना और एप्पल दूंगा, और अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें कुकी भी दे सकता हूँ. आई विल ओनली गिव योर बॉल बैक इफ़ यू रिलीज मी, ही सेड. उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारा बॉल दे दूंगा, लेकिन कब दूंगा? जब तुम मुझे रिलीज़ करोगे, यानी कि मुझे यहाँ से आज़ाद कर दोगे, छोड़ दोगे.
द बॉय न्यू हिज फादर वुड बी एंग्री। लड़का जानता था कि उसके पापा गुस्से हो जाएंगे, बट ही वॉन्टेड हिज बॉल, लेकिन उसको तो अपनी बॉल चाहिए थी। ही स्टॉल द की टू द केज एंड फ्रीड द जाइंट। उसने क्या किया? स्टॉल मीन्स चुराया, उसने की को चुरा लिया और केज को खोलकर जाइंट को फ्री कर दिया। That evening all the kings from all over the land were gathered in the palace to see the giant, but there was no giant. उस शाम को सारे किंग्स जो भी थे वो सब उसके पैलेस में इकट्ठे हुए और देखने के लिए, बट वहाँ पे कोई भी जाइंट नहीं था। द किंग वॉज एंग्री, सो एंग्री, वो बहुत ही गुस्से हुआ। ही फ्लू इनटू अ रेज एंड swore that he would punish the person who had stolen his key and freed the giant, no matter who it was. उसने क्या कहा? उसने गुस्से में ऐसी कसम खा ली कि मैं उस व्यक्ति को पनिश करूँगा जिसने ये की को चुराकर और मतलब चाबी को चुराकर जो जाइंट है, जाइंट को फ्री कर दिया है, राक्षस को फ्री कर दिया है। अब वो कोई भी हो सकता है, जो भी होगा ये कोई मायने नहीं रखेगा, जो भी होगा उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। When he found out it was his own son, जब उसको पता चला कि ये वो उसका खुद का लड़का है, he was heartbroken, उसको बहुत दुख हुआ। But a king has no choice but to keep his promise, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, अब उसको अपना प्रॉमिस निभाना था। keep his promise यानी अपने प्रॉमिस को उसे पूरा करना था। The king sadly banished golden locks, किंग ने गोल्डन लॉक्स को बैनिश्ड मतलब उसको निकाल दिया, अपने जो भी महल है वहाँ से निकाल दिया। ही टोल्ड हिज बेस्ट सोल्जर्स टू टेक गोल्डन लॉक्स फार फार अवे वेयर ही कुड नेवर रिटर्न। उसने अपने आदमियों को, अपने जो सोल्जर्स थे, उसकी जो भी सेना थी, उसको कहा, सैनिकों से कह दिया कि गोल्डन लॉक्स को इतनी दूर भेज दो, इतनी दूर भेजो कि वो कभी भी वापस ना आ पाए। But the soldiers did want to do this duty to so young a boy, so he decided to find a way out. लेकिन जो सोल्जर्स थे वो इस बच्चे के साथ ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको मतलब अपनी ड्यूटी करनी थी, तो उन्होंने एक नया रास्ता खोजा। He put golden locks in the poor clothes of a shepherd and sent him to live far away in the family of gardener who had no sons of his own. तो जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया कि गोल्डन लॉक्स को एक मतलब गरीबों वाले कपड़े पहना दिए, पुअर क्लोथ्स पहना दिए शेपर्ड वाले, और उसको एक दूर ऐसी जगह पे उसको ऐसी फैमिली में दे दिया, मतलब एक गार्डनर था कि जिसके कोई भी सन नहीं था, तो वहाँ पर उसको गोल्डन लॉक्स को छोड़ दिया। Now this gardener worked for the queen of his own land. अब ये जो गार्डनर जो था जिसके घर पे छोड़ा था, ये गार्डनर अपने लैंड के एक क्वीन के यहाँ पे काम करता था, यानी वर्क करता था, वहाँ पे जॉब करता था। एवरी डे, हर दिन, ही कट फ्लावर्स एंड मेड बकेट्स फॉर द क्वींस डॉटर, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ही हैड एवर सीन। अब हर दिन क्या करे वो कि फ्लावर्स को तोड़ता था और बकेट बनाता था, और जो क्वींस की डॉटर थी उसके लिए, जो सबसे सुंदर थी, और उसको ऐसी सुंदर मतलब जो गर्ल है वो उसने कभी प्रिंसेस को, राजकुमारी को देखा नहीं था। It was Golden Lock's job to tie the flowers together and bring them to the princess. अब ये वर्क जो है, ये जॉब गोल्डन लॉक्स को मिल गया कि फ्लावर्स को बांधना है, उसका एक बुके बनाना है और उसके बाद में उसको प्रिंसेस के पास में ले जाना है। The princess always received the flowers so sweetly that finally Golden Locks fell in love with her and began to feel he couldn't live without her. अब जो प्रिंसेस है वो हमेशा उससे फ्लावर जो है बहुत ही स्वीटली लिया करती थी, और इसकी वजह से जो गोल्डन लॉक्स है वो उससे लव करने लगा, और उसको ऐसा फील होने लगा कि अब ये उसके बिना रह सकता नहीं है। वन डे ही सो हर हाउ ही फेल्ट टाइड टू हर, ही टाइड हर बकेट। अब उसने क्या किया, वो बताना चाहता था, इसलिए वो हर दिन उस बुके को टाइट करता था, बांधता था। विथ हर स्ट्रेंड
ऑफ हिज ऑन गोल्डन हेयर। किससे बांधता था वो बुके को? जो भी फ्लावर्स थे उस फ्लावर को अपने गोल्डन हेयर से बांध कर देता था। व्हेन इट वॉज टाइम फॉर हर टू बी मैरिड, जब समय आ गया शादी करने का, प्रिंसेस केम फ्रॉम माइल्स around, but he refused everyone, saying that she would only marry the one who had tied her bouquet with golden hair. अब जब समय आया मैरिड का तो वो गर्ल जो है वो क्या कहती थी कि मैं सिर्फ उसी बॉय से मैरिज करूँगी जिसने ये बुके जो है गोल्डन हेयर से बांधा है। बट द क्वीन कुड नॉट अलाउ हर डॉटर टू मैरी पुअर गार्डनर्स हेल्पर। लेकिन जो क्वीन जो थी, जो रानी थी, वो अपनी बेटी को ऐसे पुअर गार्डनर्स जो उसकी हेल्प करता था ऐसे लड़के से वो उसको मैरिज करने को अलाउ नहीं कर रही थी। नाउ लॉन्ग आफ्टर गोल्डन लॉक्स फादर द किंग बिकम वेरी इल। अब जो गोल्डन लॉक्स के जो फादर थे वो बहुत बीमार हो गए। एंड इट वॉज सेड दैट 2 ड्रॉप्स ऑफ वेनम फ्रॉम द डेडली टाइगर स्नैक वुड क्योर हिम। और अब ऐसा कह दिया गया कि सिर्फ जो वेनम मतलब जहर जो है, डेडली टाइगर स्नैक, एक टाइगर्स आता है जो भयानक होता है, टाइगर स्नैक है, उसका जहर के 2 बूंद अगर उसके 2 ड्रॉप्स जो है इस किंग को दिए जाएंगे तो वो सही हो जाएगा। There was only one tiger snake known in the land, and it was the largest, meanest, deadliest snake anyone had ever seen. वहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा स्नैक था कि जो बहुत ही बड़ा था, भयानक था, और ऐसा कभी कहीं भी किसी ने ऐसे मतलब स्नैक को देखा नहीं था। गोल्डन लॉक्स heard of his father's illness and wanted to help, but what could he do? गोल्डन लॉक्स भी, जब गोल्डन लॉक्स ने ऐसा सुना कि उसके फादर बीमार हैं तो वो उनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो क्या करे? मोस्ट मैन वेर टू स्कैर्ड टू इवन ट्राई टू मिल्क द डेडली स्नैक। बहुत से लोगों ने उस स्नैक के मिल्क को पाने की कोशिश की, बट वो लोग नहीं कर पाए। द फ्यू ब्रेव मैन हु हैड ट्राइड ऑल डाइड टेरिबली डेथ। जो कुछ ब्रेव मैन थे जिन्होंने मतलब हिम्मत दिखाई, वो भी इस मतलब भयानक मृत्यु उनकी हो गई। गोल्डन लॉक्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू। गोल्डन लॉक्स को पता नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। बट देन ही रिमेंबर्ड द जाइंट। लेकिन बाद में उसे एक जाइंट, वो जाइंट के बारे में, उस राक्षस की याद आई। गोल्डन लॉक्स वेंट टू द जाइंट एंड begged him to get the milk for him. उसने उसके पास गया और उससे विनती की कि उसके लिए वो मिल्क ला कर दे। You would ask this for the father who banished you? Why? उसने कहा कि तुम उस फादर के लिए मंगा रहे हो कि जिसने तुम्हें निकाल दिया था अपने महल से, क्यों? He is still my father. He only did what he had promised his people he would do punish a criminal. वो मेरे अभी भी फादर हैं। उन्होंने वही किया जो उन्होंने अपने लोगों से वादा किया था, पनिश, जो क्रिमिनल है उसको पनिश करने का, तो उन्होंने अपना वादा निभाया है। वेल आई डू नॉट थिंक यू वेर अ क्रिमिनल टू फ्री मी। मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम क्रिमिनल नहीं हो, तुमने मुझे फ्री किया था। द किंग हैड नो राइट्स टू ट्रैप मी। किंग के पास में कोई राइट्स नहीं था, कोई अधिकार नहीं था मुझे ट्रैप करने का, मुझे कैदी बनाने का। आई हैव नो लव फॉर द किंग। मुझे किंग के प्रति जरा भी प्रेम नहीं है। बट इफ़ यू वॉन्ट दिस आई विल ऑनर योर रिक्वेस्ट। लेकिन तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट का मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ऑनर मीन्स सम्मान करना। आई डू, प्लीज सेव मी। हाँ मैं चाहता हूँ, प्लीज उनको बचा लो। द जाइंट गॉट द वेनम फ्रॉम द स्नैक बट ही वुड नॉट टेक इट टू द किंग्स हिमसेल्फ। जाइंट जो है वो उस स्नैक का जो वेनम था, जो मतलब जहर था, जो मिल्क था, वो लेके आया, लेकिन वो खुद किंग के पास नहीं गया। गोल्डन लॉक्स वुड हैव टू डू इट। गोल्डन लॉक्स को ये करना था। गोल्डन लॉक्स डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज बेस्ट ही कुड इन ओल्ड रैग्स एंड विथ हिज गोल्डन हेयर कवरेड इन अ प्लेन वाइट क्लॉथ्स। गोल्डन लॉक्स ने अपने आप को डिस्गाइज्ड मतलब
वेश बदलना, उसने अपना वेश बदल लिया, इतनी अच्छे तरीके से बदला कि कोई उसे पहचान न पाए। और ओल्ड रैक्स से यानी कि पुराने कपड़ों से उसने अपने गोल्डन हेयर्स जो थे उसको भी वाइट क्लॉथ से, प्लेन वाइट क्लॉथ से उसको क्या किया, कवर्ड कर लिया, जिससे उसकी पहचान न हो। He went to his father's castle for the first time since he had been sentenced to death. जब उसने अपने पापा के मुंह से सुना था कि उसकी डेथ की कर दी जाएगी, यानी जो क्रिमिनल है उसकी डेथ कर दी जाएगी, तब से लेकर आज वो पहली बार अपने पापा के महल में गया हुआ है। He felt as if all the soldiers could see right through the clothes. उसने ऐसा फेल्ट किया, उसको ऐसा एहसास हुआ कि कोई भी मतलब इसके जो थ्रू द क्लोथ से कोई भी उसको मतलब पहचान ना पाए। He trembled, वो घबराया, afraid he would be caught and jailed any moment, but no one recognized him. मतलब उसको ऐसा फीलिंग हो रही थी कि अगर कोई उसे पहचान जाएगा तो उसको पकड़ के उसको जेल में डाल देंगे उसी पल, और लेकिन बट नो वन रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन किसी ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। इन अ लो रफ वॉइस that he hoped did not sound at all like the voice of young Prince Goldenlocks. He told the guard at his father's door that he carried the precious drops of venom from the tiger snake. एकदम रफ वॉइस में उसने साउंड में उस प्रिंसेस ने, यानी जो गोल्डन लॉक्स है, उसने मतलब गार्ड से कहा कि जो अपने फादर, उसके फादर जो थे वहाँ पे दरवाजे पर खड़ा होकर उसने कहा कि वो एक प्रीसियस ड्रॉप्स लेके आया है स्नैक, जो टाइगर स्नैक था उसका। ही वॉज अनसर्ड इमीडिएटली, उसको तुरंत ही उसे अंदर ले जाना चाहिए। हिज फादर ले पेल एंड डजिंग ऑन हिज पिलो, उसके फादर जो थे एकदम बीमार से थे, तो वो मतलब अस्त लस्त होकर वो पड़े हुए थे। डोजिंग मतलब उनकी गर्दन जो है वो झोंके जब खाते हैं ना उसको डोजिंग कहते हैं, तो मतलब पिल्लो का सहारा लेकर वो लेटे हुए थे। एट अ नॉड फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर के कहने पर गोल्डन लॉक्स प्लेस द प्रीसियस ड्रॉप्स ऑन हिज फादर्स लिप, उसने ये जो प्रीसियस ड्रॉप्स जो था उसने अपने फादर की लिप्स पे रखा। एट फर्स्ट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स बट इन मोमेंट्स हिज फादर ओपन हिज आइज, पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन तुरंत दूसरे पल में उसके पापा ने, मतलब उसके जो फादर थे, उन्होंने आइज ओपन कर दी। गोल्डन लॉक्स क्विकली कवर्ड हिज फेस विथ द वाइट हेड क्लोथ्स बट इट वॉज टू लेट, गोल्डन लॉक्स ने जल्दी से अपना फेस कवर करने की कोशिश की वाइट क्लोथ से, लेकिन लेट हो गया। गोल्डन लॉक्स, माई सन, एम आई डेड दैट आई सी माई प्रीसियस सन अगेंस्ट एट लास्ट, मेरी मृत्यु हो उसके पहले मैंने अपने पुत्र को देख लिया है क्या फिर से। यू आर नॉट डेड फादर, तुम मरे नहीं हो। आई हैव ब्रॉड द क्योर, मैंने तुम्हारे लिए दवा ली है। आई ओनली होप इट इज़ इनफ फॉर यू टू फॉरगिव मी, मेरे ख्याल से अब आप मुझे माफ़ कर दोगे। एंड द जाइंट, और जाइंट को भी, इट इज़ ही हु ब्रेव द स्नैक टू ब्रिंग यू दिस मेडिसिन, ये वही ब्रेव व्यक्ति है जिसने ये स्नैक के पास से मेडिसिन लाया है। गोल्डन लॉक्स एंड हिज फादर वेर यूनाइटेड, गोल्डन लॉक्स और उसके पापा, यूनाइटेड मीन्स फिर से एक साथ रहने लगे। द क्वीन वॉज हैप्पी टू मैरी बी किंग, जो क्वीन जो थी वो अब खुश थी कि उसकी डॉटर जो है वो अब किंग से मैरिज करे। बट द प्रिंसेस वॉज जस्ट हैप्पी, लेकिन प्रिंसेस जो था वो थोड़ा ही हैप्पी था। हु प्रॉमिस इवन व्हेन ही बिकम किंग, क्यों, जब तक वो किंग बने ऐसे उसने प्रॉमिस की थी, इसलिए वो सिर्फ थोड़ा सा ही खुश था। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी जो भी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। ओके, नाउ एक्टिविटी 2, इन स्टैंडर्ड 6 यू लर्न दैट मैनी स्टोरीज फॉलो अ कॉमन पैटर्न और स्ट्रक्चर। आपने स्टैंडर्ड 6 में ऐसा समझा था कि कोई भी बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं जो कॉमन पैटर्न में ही और स्ट्रक्चर में बनी होती है। इन राइटिंग वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ आइडिया, यहाँ पे हम राइटिंग में स्ट्रक्चर के बारे में, उसके आइडियाज़ के सीक्वेंस के बारे में यहाँ अंडरस्टैंडिंग करेंगे।
We learn that many stories use a structure that start by describing a character and the telling how one day something happens that cause the characters to have problems. जब भी कोई स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो स्टोरी में जो भी मतलब कैरेक्टर्स होते हैं तो वो कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हुए स्टोरी स्टार्ट होती है, या फिर कोई प्लेस पर ऐसा हो रहा था ये बताने के लिए ये स्टोरीज़ को इस मतलब पैटर्न से स्टार्ट की जाती है. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि गोल्डन लॉक्स वॉज हैप्पी प्रिंस अनटिल ही लॉस्ट अ टॉय दैट ही लव्ड. जैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गोल्डन लॉक्स जो है वो हैप्पी प्रिंस था, कब तक, जब तक उसने अपना टॉय नहीं खोया था. नेक्स्ट द स्टोरी सो हाउ द कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दूसरे में बताया कि कैरेक्टर कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, बट इट डजंट वर्क एंड कोज अ बिगर प्रॉब्लम. लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो एक बड़ी समस्या में फंस जाता है. गोल्डन लॉक्स ट्राई टू गेट हिज टॉय बट व्हेन ही फ्रीड द जाइंट ही वॉज बैनिश्ड. गोल्डन लॉक्स ट्राई करता है अपनी टॉय पाने के लिए, लेकिन जब वो जाइंट को फ्री करता है तो उसको देश निकाल कर दिया जाता है, यानी उसको महल से निकाल दिया जाता है, बैनिश्ड कर दिया जाता है. Finally, the story shows that something changed and the characters can solve the problems in an accepted way. स्टोरी का जो भी फाइनली है तो वो ऐसा चेंजेस बताता है कि कैरेक्टर जो है वो अपनी प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका जो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, ऐसे तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है. When the king needed his son and the giant to cure his illness, Goldenlocks forgave his father, got the help of the giant and cured the king. जब किंग को ज़रूरत होती है अपने सन की और जाइंट जो है उसकी इलनेस की क्योर करता है, यानी उसके लिए दवाई लाता है, तो गोल्डन लॉक्स से अपने फादर से उसको फॉरगिव करने के लिए कहते हैं. गॉट द हेल्प ऑफ द जाइंट, और जो जाइंट को मतलब पकड़ते हैं, एंड क्योर द किंग, और किंग को मतलब अच्छा कर देता है. गोल्डन लॉक्स एंड हिज फादर वेर यूनाइटेड. गोल्डन लॉक्स और उसके फादर जो हैं वो साथ में रहने लगते हैं. एंड गोल्डन लॉक्स बिकम द प्रिंस वंस मोर, और गोल्डन लॉक्स जो है वो फिर से प्रिंस बन जाता है. द टॉम सोयर स्टोरी हैज़ हीज स्ट्रक्चर टू. टॉम सोयर को भी एक मतलब स्टोरी है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है. टू वर्क विथ अ पार्टनर टू लुक अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन फ्रॉम द एडवेंचर ऑफ टॉम सोयर बाय मार्क ट्वेन. मार्क ट्वेन के द्वारा जो वाइज एक्शन, स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन जो स्टोरी राइट की गई है उसके बारे में आपको करना है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो स्टूडेंट्स, वन साइड पे आपको दिया है वन डे समथिंग हैपन्स टू अवर कैरेक्टर्स दैट कॉज अ प्रॉब्लम. कुछ होता है जो कैरेक्टर को प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो क्वेश्चन इज हियर, हु इज द मेन कैरेक्टर एंड व्हाट इज हिज प्रॉब्लम. कैरेक्टर कौन है, उसकी प्रॉब्लम क्या है. तो द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज टॉम सोयर. मेन कैरेक्टर कौन है, टॉम सोयर है. ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ पेंटिंग द फेंस बाय हिज आंट पोली. उसको उसकी आंट पोली जो है वो उसको एक वर्क दे देती है जो फेंस को पेंटिंग करने का होता है, यानी दीवार को पेंटिंग करना. इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर टॉम. ये कैसा होता है, यही उसकी प्रॉब्लम है कि उसको जो टास्क मिलता है वो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है. द कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बट इट डजेंट वर्क. वो ट्राई करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेकिन नहीं कर पाता है. तो उसका क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड टॉम फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, वाई डिडंट इट वर्क, क्यों नहीं वर्क करता है. तो टॉम रिक्वेस्टेड जिम टू डू इट. जो अपना टास्क है वो जिम को कहता है करने के लिए. ही प्रॉमिस टू टेक वाटर एंड ऑफर्ड हिज प्लेथिंग. वो अपनी प्लेथिंग को ऑफर्ड करता है, बट जिम रन अवे एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ आंट पोली. क्योंकि वो आंट पोली से डरता है इसलिए वो चला जाता है. तो ये उसका मतलब उसका वर्क क्यों नहीं काम करता है, वाई डिडंट वर्क. तो क्योंकि आंट पोली से जिम जो है वो अफ्रेड होता है यानी डरता है. Suddenly something changed so that the characters tries again and solve the problems in an unexpected way. कुछ होता है अचानक और जिस मतलब ऐसी चीज़ होती है जो सोचा नहीं जाता है और कैरेक्टर्स जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो what changed so that Tom could solve the problems in an unexpected way. टॉम क्या करता है, ऐसा कौन सा तरीका अपनाता है, हाउ डिड ही सॉल्व इट, और कैसे करता है.
तो सडनली आइडिया केम टू हिज माइंड, अचानक एक आइडिया उसके माइंड में आता है। ही कन्विंस हिज फ्रेंड बाय हिज क्लेवरनेस, वो अपने फ्रेंड को अपनी क्लेवरनेस से कन्विंस कर लेता है। ही गोट मैनी प्ले थिंग्स फॉर हिज फ्रेंड्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एज अ प्रिविलेज ऑफ पेंटिंग द फैंस, अपना काम भी करवा लेता है और साथ में बहुत सारी चीज भी पा जाता है। तो ये एक उसका अनएक्सपेक्टेड वे होता है। न्यू वर्ड्स आई लर्नेड इन दिस एक्टिविटी, आपने इस एक्टिविटी में से कौन कौन से वर्ड लर्न किए हैं? तो स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस है, प्रेशुड्स है और परफेक्शंस है। ओके, ये न्यू वर्ड्स हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 3, द स्टोरी अबाउट टॉम सॉयर हैड अ फ्यू क्वेश्चन टैग्स इन इट। स्टोरी टॉम सॉयर की जो उसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं। बेन सेड हेलो यू मस्ट वर्क, मस्ट यू, जैसे क्वेश्चन टैग वाले जो क्वेश्चंस मतलब होते हैं उसको यहाँ पे स्टोरी में फर्स्ट स्टोरी जो थी आपकी चैप्टर 1 की उसके अंदर बताया था। टॉम टर्नेड सडनली, ओ बेन इट्स यू, इज इट, आप तुम हो, इज इट क्वेश्चन लगाया, यानी ये जो है ये क्या हो गया, जो यहाँ पे ये इज इट लगाया हुआ है ये जो है ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन टैग जो है इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो भी मतलब बॉक्स बनाया हुआ है उस बॉक्स के अंदर यू हैव टू राइट सम सेंटेंस बाय यू। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोट द टेंस इन विच द वर्ब्स आर गिवन एंड द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। जो भी सेंटेंस यहाँ पे फर्स्ट साइड में आपको दिए हुए हैं तो फर्स्ट साइड के सेंटेंस जो है वो आपको रीड कर लेने हैं और उसके बाद में उसके सेम उसी के जैसे क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस जो है वो आपको अदर साइड पे राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, सो रीड इट ओके एंड अंडरस्टैंड। ही वॉज सिंगिंग हैप्पीली, वॉजंट ही, देखो वॉजंट ही तो ये क्वेश्चन टैग हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपको एक और सेंटेंस बनाना है। तो ही वॉज राइटिंग केयरफुली, वॉजंट ही, हियर यू मेक योर ओन सेंटेंस ऑल्सो। ओके, आप यहाँ पे अपने खुद के भी सेंटेंस बना सकते हैं। नंबर 2, आई मस्ट गेट द वाटर, मस्टंट आई, तो आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क, मस्ट आई। His hands moved more slowly, didn't they? तो he walked very fast to reach station, didn't he? Number 4, Aunt Polly asks about it, doesn't she? तो John goes to school every day, doesn't he? Here does we put does because here verbs are goes. Okay, so we use here doesn't. Tom had planned to go swimming, hadn't he? तो राम हैड प्लानेड टू गो पिकनिक, हैडंट ही। यहाँ पे जो भी वर्ब होता है, जो भी टू बी वर्ब होता है ना, वो टू बी वर्ब के अकॉर्डिंग ही अगर इफ क्वेश्चन सेंटेंस इज इन पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग बिकम इन नेगेटिव एंड इफ क्वेश्चन इज पॉजिटिव देन इट बिकम अ नेगेटिव, यानी कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, नंबर 6, आई एम गोइंग स्विमिंग, आरंट आई, यू आर गोइंग टू राइडिंग, आरंट यू, सी वॉन्ट हर्ट यू, विल सी, तो नीमा वॉन्ट कम टूडे, विल शी, तो वॉन्ट विल का वॉन्ट हो जाएगा। ओके, टॉम हैड डिस्कवर्ड अ जाइंट ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, हैडंट ही, टॉम जो है वो मतलब डिस्कवर कर रहा तो हैड है तो हैडंट हो जाएगा। रोहन हैड रीच ऑफिस इन टाइम, हैडंट ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क, डिड ही, तो ही डिड नॉट, लुक हियर डिड नॉट, सो वी पुट क्वेश्चन टैग डिड ही। आई विल गेट द एप्पल, वॉन्ट आई, तो विल का वॉन्ट बन जाएगा, तो शी विल लीव फॉर कैनेडा बाय टूडेज मॉर्निंग फ्लाइट, वॉन्ट शी। Okay, now your activity 3 complete. Activity 4. In the last unit, you learn about a type of summary. That one is about a source. अपने यूनिट 1 के अंदर समरी के बारे में से सीखा था कि वो क्या है, एक सोर्स है, इज न्यूट्रल, वो समरी न्यूट्रल समरी भी है, रेफरेंस द सोर्स, समरी में हमने रेफरेंस द सोर्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग की थी।
नंबर 4, स्टार्ट विद द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स। सोर्स की मेन आइडिया से स्टार्ट करना। स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 1 को अगर अच्छे से आपने देखा होगा, आपने अंडरस्टैंडिंग की होगी, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4 में भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। You learn to write one strong sentence to start a summary. The last thing you need for a summary are a few details from the source that show how the author expressed the main idea. It should not include ideas that don't explain the main idea. Read the summary of O. Henry's story after 20 years. While reading, notice that the summary is 1 is about source, 2 is neutral, 3 reference the source, 4 start with the main ideas of the source, and 5 contains a few details that tell how the author expressed his main idea. O. Henry's story after 20 years, written around 1905 में ये स्टोरीज़ को मतलब राइट किया गया था। हैज़ द टाइपिकल ओ हेनरी ट्रिक एंडिंग इन विच द रीडर एंड द मेन कैरेक्टर्स आर बोथ सरप्राइज। द स्टोरी बिगिन विथ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ policeman and man who is waiting outside a restaurant for a man he hasn't seen in 20 years. The two discuss the friends that the man is writing for. The policeman recognizes the man as a wanted criminal, but until the man is arrested, neither the man nor the reader know that the policeman is himself the man's friend. कोई नहीं जानता था। जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो टू पर्सन के बीच का कन्वर्जेशन होता है, जिसमें वन पुलिसमैन होता है और अदर मैन होता है, जो अपने फ्रेंड की वेट कर रहा होता है, जो 20 ईयर्स से एक दूसरे को कभी देखते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो जो वेटिंग कर रहा है वो मैन को भी नहीं पता है, और जो स्टोरी को रीड करता है उसको भी नहीं पता है कि पुलिसमैन जो है वही उसका 20 ईयर्स बिफोर का फ्रेंड होता है। ओके, notice the main ideas in that the main characters and the reader are both surprised. Notice that the summary then gives 3 details that show how O. Henry surprised us. तो नंबर 1, द मेन वेटिंग आउटसाइड द रेस्टोरेंट वॉज अ वांटेड क्रिमिनल। जो मेन जो आउटसाइड पे रेस्टोरेंट के बाहर जो वेट कर रहा होता है वो क्रिमिनल होता है। नंबर 2, द मेन्स फ्रेंड इज नन अदर देन द पुलिसमैन हिमसेल्फ। जो मेन का फ्रेंड जो होता है वो और कोई नहीं है, वो पुलिसमैन खुद होता है। दे आर द सेम फ्रेंड्स हु वांट टू मीट। वो दोनों वही फ्रेंड होते हैं जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तो ये स्टोरी का मतलब लास्ट में निकलता है। ओके, न्यू वर्ड्स आई लर्नेड इन दिस एक्टिविटी। आपने इस एक्टिविटी में से कौन कौन से नए वर्ड्स लर्न किए हैं? तो सोर्स, न्यूट्रल, रेफरेंस, कन्वर्जेशंस एंड रिकॉग्नाइज। ओके students, here 1 to 4 activity is completed. So read carefully, listen carefully and watch carefully. Okay, thank you for watching video.